ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम दो अभ्यास करने वाले हैं और दोनों ही सांसों से जुड़े हुए हैं। पहला हम करेंगे भस्त्रिका और दूसरा कपालभाति। ये देखा जाए तो दोनों ही सांसों से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। क्रिया ना कहकर मैं कहूँ तो सांसों से जुड़े हुए ही अभ्यास है। लेकिन एक अभ्यास हमारा प्राणायाम है, दूसरा अभ्यास हमारा क्रिया है। हम अगर भस्त्रिका को देखें तो ये एक प्राणायाम है, जबकि कपालभाति एक क्रिया है। तो ये आपस में और भी अंतर है इनमें। जैसा कि अगर हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारा जो सांस छोड़ना और सांस लेना है दोनों ही फोर्स के साथ होता है। हमें फोर्स के साथ सांस को छोड़ना होता है और फोर्स के साथ ही सांस को लेना होता है। जबकि कपालभाति में हम केवल सांस को छोड़ते हुए फोर्स लगाते हैं, सांस वापस खींचते हुए फोर्स नहीं लगाते। तो ये एक बेसिक अंतर इनमें है। इसके अलावा कपालभाति जो करा जाता है वो पेट से करा जाता है, जिसमें पेट से सांस को झटके से छोड़ा जाता है, फोर्स लगा के छोड़ा जाता है। जबकि भस्त्रिका को छाती वाले हिस्से से सांस भर के तेजी से सांस भर के तेजी से सांस को छोड़ा जाता है। ये दोनों ही अभ्यास वास्तव में शरीर में एनर्जी क्रिएट करने के लिए उपयुक्त हैं। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा मणिपूरक चक्र पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे मणिपुर चक्र बैलेंस होता है और उस तरह की एनर्जी हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है। तो मैं अब स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ। पहले हम करेंगे भस्त्रिका। इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अब अपने तरीके से इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं आप। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। हमें क्या करना है, हाथों को ऊपर करके करेंगे इसको हम। हाथ हमारे इस तरह से खुले हुए रहेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें हाथों को नीचे लाना है। मतलब ये मुट्ठी, अंगूठा ऐसे बंद होगा, इसके ऊपर ये उंगलियां इसको कवर कर लेंगी और हाथ हमारे मुड़ जाएंगे। इस तरीके से। तो इसमें हमें जैसे हमने सांस छोड़ा है, सांस लेना भी उसी तेजी से है, तो फोर्स दोनों जगह लगेगा इसमें। तो शुरुआत में आप इसके 10-10 के 3 अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और इसके 3 अभ्यास 10-10 के लगातार कर सकते हैं। इसको करने के बाद जो आपके शरीर में एनर्जी का संचार होगा वो पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। और आपको अगर सुस्ती आ रही है, लेटने का मन कर रहा है, तो वो भी शरीर से बाहर हो जाएगा और एनर्जी आपके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगी। तो ये हमारा पहला भस्त्रिका था। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 3-3 अभ्यास कर सकते हैं इसमें, 10-10 के, 15-15 के, 20-20 के, जो भी आपके शरीर के हिसाब से उपयुक्त है। बस एक चीज का ध्यान इसमें रखना है, अगर आपको बीपी या हाई बीपी की समस्या है तो उसमें ये नहीं करना है, क्योंकि वो सारी क्रियाएं या प्राणायाम जिसमें सांसों को तेजी से छोड़ा जाता है, तेजी से लिया जाता है, ये शरीर में रक्त संचार को तेजी से प्रवाह करना शुरू कर देती हैं। और जब ये रक्त संचार तेजी से प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो बीपी की समस्या वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए हाई बीपी वाले लोग इसको ना करें। अगर बीपी की समस्या है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ओम चैंटिंग या ओम का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे सांसों को छोड़ा जाता है, तो जो बीपी है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल या कंट्रोल हो जाता है। तो इसको हाई बीपी वाले लोग ना करें। और अब मैं दूसरा अभ्यास बता रहा हूँ, कपालभाति। इसमें भी सुखासन में बैठ सकते हैं आप आराम से। जिस भी पोस्चर में खाना खाते हैं आराम से बैठते हैं, उसमें जिसमें आप आराम से बैठ पाएँ उसमें बैठ जाइए और पेट को अंदर हवा भरनी है, हमें सांस भरना है और झटके से उसको छोड़ना है। इसमें केवल फोर्स छोड़ते हुए लगाना है, सांस को लेते हुए फोर्स नहीं लगेगा।
आप चाहे तो इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, चाहे तो तेज भी कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक का मतलब है कि सांस को छोड़ा और सांस को लिया, ये पूरा एक स्ट्रोक हमारा हो जाता है। अब 1 मिनट में कुछ लोग 30 बार भी करते हैं इसको, कुछ लोग 45, 50 या 60 बार भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से इसको कर पाते हैं। आप अपनी एनर्जीज को देखिए, आप अपने शरीर को देखिए, तब उसको उसी तरह से व्यायाम को कीजिए। तो कपालभाति हम करेंगे अब। जी, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इन अभ्यासों में आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। और कपालभाति आप चाहे तो 50, 100, 150, 200, 300 तक भी कर सकते हैं। स्त्रियां इसे कम करेंगी, जैसे 150 से 200 अगर अधिक कर रही हैं, तो पुरुष इसको 300 तक आराम से कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर में बहुत एनर्जी क्रिएट करेगा, साथ के साथ आपका जो बेली फैट है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सब अभ्यास को करेंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।